नादरीन, गजा की सूरत हाल दिनों के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से चेंज हो रही है। इतना तेजी के साथ वहां पर इवेंट्स हो रहे हैं कि बाजू का तो उसको कवर करना भी काफी मुश्किल होता है, तेजी के साथ कवर करना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ब्रॉडर व्यू के एपिसोड में बताया कि टॉक्स जो है वो होल्ड पे चली गई हैं, फ्रीज हो गई हैं। और इस खबर को अरब मीडिया समेत इजरायली मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब रात के इस पहर, काफी देर हो चुकी होगी जब तक आप ये एपिसोड देख रहे होंगे, तो रात के इस पहर ये खबरें आ रही हैं कि कतर और इजिप्ट की कोशिशों से, पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी जारी है, टॉक्स जारी हैं और कुछ जो मुल्क हैं वो कोशिश कर रहे हैं सीज फायर करवाने के हवाले से। तो कतर और इजिप्ट की जो कोशिशें हैं वो कामयाब हो गई हैं और हमास ने एग्री कर लिया है। सीज फायर की जो कंडीशंस थी उस पर हमास एग्री हो गया है। अब वो क्या कंडीशंस हैं, इसके लिए आप जरा फलस्तीनियों का एक बड़ा न्यूज आउटलेट है अल कुद्स न्यूज नेटवर्क, उसकी जरा ये हेडलाइंस देखिए जिसमें वो बता रहे हैं कि किन कंडीशंस पे हमास एग्री हुआ है। वो कह रहे हैं कि द प्रोपोज्ड सीज फायर विल अनफोल्ड इन 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस होंगे इस सीज फायर डील के, विच इंक्लूड द रिटर्न ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्संस, द प्रोविजन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड एंड अ प्रिजनर एक्सचेंज डील। ये 3 उसके ऑब्जेक्टिव हैं। और मजीद वो कहते हैं इन द इनिशियल फेज मिलिट्री ऑपरेशंस विल टेम्पररली सीज, मुकम्मल जंगबंदी हो जाएगी। Palestinian prisoners from the Shalit deal will be released. Punitive measures against Palestinian prisoners will be lifted and occupation forces will withdraw to areas near Gaza. तो ये जो है इनिशियल फेज के अंदर सारा कुछ होना था, प्रिजनर की एक्सचेंज और ये सारा। और सेकंड फेज में वो कहते हैं कि द सेकंड फेज विल इंटेल the direct declaration of a permanent cessation of military activities. Finally, in the third and concluding phase, Israeli prisoner soldiers will be released. तो ये उन्होंने हमास वालों ने एग्री किया। और थोड़ी देर पहले हमास के जो पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ हैं इस्माइल हानिया, उन्होंने पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के जो चीफ हैं जैद अल नगाला, उनसे भी बात की और अल मयादीन अरबिक जो है उन्होंने इसको रिपोर्ट किया कि हानिया एंड अल नखल डिस्कस्ड द रेजिस्टेंस डिसीजन टू अप्रूव द प्रोपोज्ड सीज फायर एग्रीमेंट एंड द डिटेल्स ऑफ द प्रोपोज्ड एग्रीमेंट। अब उन्होंने तो जनाब ये एग्री कर लिया ना हमास वालों ने, लेकिन इजरायली माहिरीन कह रहे हैं कि ये तो छक्का मारा है, उन्होंने सिक्सर मारा है, क्योंकि उन्होंने बड़ा ट्रिकी पोजीशन में डाल दिया है नेतन्याहू को, बड़ा मसला उसके लिए क्रिएट कर दिया है। और इस चीज को अगर आप देखें तो अल जजीरा के अंदर इजरायली माहिरीन के हवाले से अल जजीरा लिख रहा है कि वो इसको बड़ा ट्रिकी बोल रहे हैं। ट्रिकी क्यों बोल रहे हैं, ये सिचुएशन ट्रिकी क्यों है, इसके लिए आप जरा इजरायली माहिरीन की ये एनालिसिस सुने, जिसके अंदर वो कह रहे हैं, एंड आई कोट अल जजीरा, वो कहते हैं कि बॉल इन इजराइल्स हैंड्स, वेरी वेरी टफ डिसीजन फॉर नेतन्याहू। कौन बोल रहा है ये? गिडोइन लेवे, उनका जो हार्ट्स बहुत बड़ा न्यूज आउटलेट है, उनका कॉलमिस्ट है गिडोइन लेवे। इन्होंने अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि हमास सेड वेरी क्लेवरली वी एग्री टू डील which nobody of us knows exactly the details, and now the ball is in Israel's hands and Israel has to decide. For Netanyahu, this is a very very tough decision because he might lose his government. On the other hand, if he says no, it's very clear that Israel wants war and not the hostages, Levy said. यानी वो अगर ना बोलता है तो मुल्क के अंदर जो मुजाहरे चल रहे हैं वो इसके ऊपर मजीद गुस्सा हो जाएंगे कि भाई अब तो वो जो होस्टेजेस के हवाले से पूरा इसराइल सड़कों पे है कि होस्टेजेस को लेकर आओ। तो वहां पर इसराइल की जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ मजीद मुजाहरे होंगे कि हमास जब एग्री हो गया है तो तुम क्यों नहीं एग्री हो रहे। बल्कि आप जरा ये वीडियो देखिए जिसमें वो जो होस्टेजेस हैं इजरायलियों के, उनकी एक रिश्तेदार खातून है, एक औरत है रिश्तेदार उनकी, वो कह रही है अब हमास जो है वो मान गया है, अब अगर नेतन्याहू नहीं मानता तो हम सारे इजराइल में आग लगा देंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या नेतन्याहू इस पे मान रहा है या नहीं मान रहा। द आंसर इज नो। बड़ी ढिठाई और बेहूदगी के साथ उसने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो उन्होंने एग्री किया है ना, अब ये इसका कोई हैसियत नहीं है, हम जो रफा के अंदर घुसेंगे। बल्कि रफा के अंदर ऑलरेडी ऑपरेशन शुरू हो गया है, ये आपको बता दूं, वहां पर बॉम्बिंग शुरू हो गई है। इसराइल की जो प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस है वहां से स्टेटमेंट जारी हुआ है कि द वॉर कैबिनेट यूनानिमसली डिसाइडेड
This evening, Israel will continue its operation in Rafah in order to apply military pressure on Hamas so as to advance the release of our hostages and achieve the other objectives of the war. यानी उन्होंने कहा है कि हम जो है ना इस सब के बावजूद भी हमारी जो कार्रवाई है जारी रहेंगी। सीज फायर की जो उन्होंने एग्रीमेंट कर ली है वो एग्री हो गया, लेकिन इसके बावजूद हम रफा के अंदर ना सिर्फ घुसेंगे बल्कि कार्रवाई करेंगे। और ये जरा वीडियो देखिए, इसमें रफा के ऊपर होने वाली बॉम्बिंग आप देख सकते हैं। هذه الأثناء القصف يتواصل شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذا القصف لا يتوقف منذ الصباح. هذه الأثناء إلقاء قنابل إنارة في المناطق الشرقية لمحافظة الجنينة، بالتحديد منطقة المشروط وحي الجنينة وفي شمال منطقة النصر. ये थोड़ी देर पहले जो वीडियो में आपने देखा, थोड़ी देर पहले, अब से आधा एक घंटा पहले बॉम्बिंग शुरू हुई है। मीनवाइल सऊदी ने वार्निंग जारी की है। सऊदी की जो वजारत खारजा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, उन्होंने कहा है कि ये जेनोसाइड हो रही है। उन्होंने वर्ड, बड़ा सख्त वर्ड यूज किया है इस सारी डेवलपमेंट के बाद। वो कहते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सप्रेसेस द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबियाज वार्निंग of the dangers of the Israeli occupation forces targeting the city of Rafah as part of its systematic bloody campaign to storm all areas of the Gaza Strip and displace its residents towards the unknown. In light of the lack of safe zones after the massive destruction caused by the Israeli war machine, और इसमें नीचे वो जेनोसाइड का वर्ड यूज कर रहे हैं जो कुछ भी वहां पर हो रहा है। तो बड़ा सख्त किस्म का मैसेज यहाँ पर सऊदी की जानिब से भी गया है। अब हमास एग्री हो गया, यहाँ पर सीज फायर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, इस पे एग्री हो गया। अब बाल जो है अमेरिका और इजराइल की कोर्ट पे, अमेरिका भी यही चाहता था कि हमास एग्री हो जाए, वो एग्री हो चुके हैं। और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल जो है, रफा के ऊपर जो हमला हो रहा है, इस पे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल जल्द जो है कोई रेजोल्यूशन लेकर आने वाला है। इसके अंदर फोर्स्ड जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। अब देखते हैं कल परसों तक चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अमेरिका और इजराइल का फर्दर इस पे क्या स्टांस सामने आता है रफा के अटैक के हवाले से।